हेलो बच्चों, लीनियर इक्वेशन का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हो तो पार्ट 1 देख लो, उसके बाद पार्ट 2 देखना। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे ट्रांसपोज मेथड से। सबसे पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से रूल्स को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन लेते हैं। 7x इज इक्वल टू 21। तो 7 को ट्रांसपोज करके हमें RHS में लाना है। तो ट्रांसपोज में याद रखना है बच्चे कि साइन जो है चेंज हो जाता है। अगर लेफ़्ट में प्लस है तो राइट में जाके माइनस हो जाएगा, लेफ़्ट में माइनस है तो राइट में जाके प्लस हो जाएगा। लेफ़्ट में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो RHS में जाके डिवाइड हो जाता है, और अगर लेफ़्ट में डिवाइड में है तो RHS में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इन बेसिक रूल्स को याद रखो। अब यहाँ पे देखो क्या है, 7 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है तो RHS में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन को रीराइट करता हूँ। 7x इज इक्वल्स टू, एक्स को मैंने RHS में ले आया है तो ऐसे लिखो, x इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 3 टाइम्स 21 हो जाता है तो ये 3 हो जाएगा। पहले हम लोग रूल्स को समझते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन से। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। तो 1 को ट्रांसपोज करके हमें राइट में लाना है। तो प्लस 1 जो है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसको लिखो, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1, तो ये 4 हो गया। अगर यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10 होता तो क्या करते, -1 को राइट में ले आते तो माइनस जो है वो प्लस हो जाता, ये क्या हो जाता, +1। x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। अगर हमारे पास 30 इज इक्वल्स टू -6x है तो क्या करेंगे, वेरिएबल को दो काम कर सकते हो, या तो -6 को LHS में ले आओ, या पहले इक्वेशन को तुम पूरा पलट के लिख लो। तो अगर तुम्हारी आदत ऐसी है -6x इज इक्वल्स टू 30, वेरिएबल को लेफ्ट में रखने की आदत है, तो पूरे इक्वेशन को तुम ऐसे लिख लो। अब -6 को क्या करना है, ये -6 जो है LHS में मल्टीप्लाई में है तो RHS में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय -6। तो 6 5 जा 30, -5 आंसर है। जीरो इज इक्वल्स टू 5x। 5 को LHS में ले आओ, या पूरी इक्वेशन को पहले पलट के लिखो, 5x इज इक्वल्स टू 0। अब 5 क्या होगा, RHS में आके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0/5 इज इक्वल्स टू 0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो 0 होता है। सिक्स एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 15। हर क्वेश्चन को पॉज करते जाओ और खुद से सॉल्व करो पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। अब पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, +3 को RHS में ले जाएंगे, तो ये जो है क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सो 6x इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 12। अब 6 को RHS में ले जाना है, तो LHS में मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो RHS में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 12/6 इज इक्वल्स टू 2। थ्री एक्स माइनस 18 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। अब RHS का जो 2x है उसे LHS में लाने हैं। -2x क्या बन जाएगा, +2x हो जाएगा,
और LHS का जो -18 है वो RHS में क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। तो इक्वेशन को फिर से मैं लिख लेता हूँ, 3x + 2x = 7 + 18। अब LHS जो है वो 3x + 2x 5x हो गया और 7 + 18 = 25 हो गया। अब लेफ़्ट में जो 5 है मल्टीप्लाई में है तो RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x = 25/5, दैट इज़ 5। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5x - 3 = 4x - 2। तो इस क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करनी है, मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो 5x - 15 हो गया। RHS में 4x, 4 को x से करो और 4 को 2 से करो तो 8 हो गया। अब 4 जो है 4x इधर आएगा, लेफ़्ट में आएगा तो -4x हो जाएगा और -15 RHS में जाएगा तो +15 हो जाएगा। तो 5x - 4x = -8 + 15। LHS में x बच गया, RHS में 7 बच गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। हर क्वेश्चन को बच्चों पॉज करके खुद से ट्राई करते जाओ। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही। 11 5 - 4x = 7 5 - 6x। तो सबसे पहले 11 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 5 जा 55 और 11 4 जा 44 = 7 को 5 से करेंगे 35, 7 को 6 के करेंगे 42। अब हमें ट्रांसपोज करनी है तो 42 को LHS में ले आते हैं, ये +42 हो जाएगा और 55 को RHS में ले जाते हैं तो -55 हो जाएगा। तो इक्वेशन जो है वो ऐसा बन जाएगा, -44x + 42x = 35 - 55। सो LHS में -44 और +42 -2x हो गया और 35 - 55 -20। अब क्या करेंगे, -2 को राइट में ले जाना है तो ये राइट में जाएगा तो डिवाइडेड बाय -2 हो जाएगा। सो x = -20 डिवाइडेड बाय -2, माइनस कैंसिल, 2 10 जा 20। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल जाती है। अब अभी तक के क्वेश्चन से तुम्हें स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, तो डेफिनेटली तुम ट्राई करो खुद से। अब 3 - 7 x - 1 = 5 - 4x। वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। 3 - 7x माइनस इंटू माइनस प्लस 7 = 5 - 4x। अब RHS में जो x वाला टर्म है वो LHS में आएगा, -4x जो है +4x बन जाएगा, और LHS में जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो RHS में जाएंगे तो -7 हो जाएगा, और ये 3 भी RHS में जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो देखो क्या बन रहा है, -7x + 4x = 5 - 7 - 3। -7x + 4x -3x = 5 - 10 -5। सो x = अब 3 जो है वो RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -3, डिवाइडेड बाय -3, तो -5 डिवाइडेड बाय -3 यानी 5/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वन बाई टू एक्स प्लस 1/3x इज इक्वल टू x माइनस 3। तो बच्चों यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया। अब डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर्स हैं उसे हमें पहले हटानी है। तो क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा, जो कि 2 और 3 है, इसका एलसीएम 6 हो रहा है, उससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो क्या हो रहा है, 1/2 6 इंटू 1/2x प्लस 6 इंटू 1/3x इज इक्वल टू 6x माइनस 18। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 6x माइनस 18। सो LHS जो है हमारा वो 3x प्लस 2x 5x हो गया और RHS 6x माइनस 18 है। अब 6x को हमें LHS में ले आना है, 6x को LHS माइनस 6x, सो 5x माइनस 6x माइनस 18, तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 18। अब माइनस को हटाने के लिए हम सिंपली -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, -1 तो x इज इक्वल टू 18 मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे कि मैं -18 को इधर ले आता हूँ, -18 को लेफ़्ट साइड में ले आता हूँ तो +18 हो जाएगा, और 5x को RHS में ले आता हूँ तो 6x माइनस 5x हो जाता है। तो 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। x माइनस (1/4x माइनस 1/2) इज इक्वल टू 3 प्लस x/4। फिर से हमें क्या करना है, एलसीएम जो डिनोमिनेटर में है उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे 4, 2 और 4 है, तो तीनों नंबर का एलसीएम जो है 4 होगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4x माइनस 1/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 12 प्लस x। अब क्या करोगे, RHS में जो x है LHS में ले आओ तो माइनस हो जाएगा, और -2 जो LHS में है उसको RHS में ले जाओगे तो +2 हो जाएगा। सो 4x माइनस x इज इक्वल टू 12 प्लस 2। LHS 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 14। सो x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 7। एक दो क्वेश्चन और करता हूँ मैं। x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 माइनस 6x इज इक्वल्स टू x माइनस 4, 2x प्लस 4 प्लस 12। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, x इंटू 2x माइनस 3 प्लस 3 2x माइनस 3 माइनस 6x। ये LHS का पार्ट हो गया। RHS जो है वो ऐसे x 2x प्लस 4 माइनस 4 2x प्लस 4 प्लस 12। अब मल्टीप्लाई करो, x को 2x से करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, -3 से करोगे तो 3x, प्लस 3 को 2x से तो 6x, -9 माइनस 6x। RHS के टर्म्स हो जाएंगे x इंटू 2x
2x² प्लस 4x माइनस 8x माइनस 16 प्लस 12। अब हमें क्या करना है, जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको LHS में ले आओ और जो कांस्टेंट हैं उसको RHS में ले जाओ। तो 2x² इधर आके माइनस 2x² हो जाएगा, 4x इधर आके माइनस 4x हो जाएगा, 8x इधर आके माइनस 8x हो जाएगा और 9 इधर जाके प्लस 9 हो जाएगा। बस एक ही नंबर है। तो वापस से लिख लो इस इक्वेशन को, 2x² माइनस 2x² माइनस 4x माइनस 8x, हाँ ये प्लस हो जाता है, माइनस 8x यहाँ पे है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 8x प्लस 6x माइनस 6x माइनस 3x इज इक्वल्स टू RHS में माइनस 16 प्लस 12 प्लस 9। यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस 2x और माइनस 2x दोनों जीरो हो रहे हैं, प्लस 6x माइनस 6x जीरो हो रहा है और 8x माइनस 4 प्लस 3 7x, तो 8x माइनस 7x इज इक्वल टू RHS में देखो 12 प्लस 9 21 माइनस 16 तो 5 हो जाएगा और LHS में बच गया x 5 हो गया। इस तरह से हमें आंसर मिल जाता है।